हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आपके साथ नए टॉपिक पर। नया टॉपिक नहीं, वही टॉपिक चल रहा था आपका। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य महाजीवी महाकाव्य या महाकल्प में क्या हुआ था। यानी ये युग जो 225 बिलियन वर्ष के बाद स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करेंगे इस युग में हुआ क्या था, जिसे हम द्वितीय युग के नाम से जानते हैं। जो अभी तक युग पढ़ रहे, युग का मतलब एक काल होता है। जिस युग के बारे में आप अभी तक पढ़ रहे थे वो युग आपका प्रथम युग था। ये जो आपका युग होगा ये द्वितीय युग होगा। इस द्वितीय युग में देखिए, सबसे पहले आप जो युग, इस युग को जो आपका महाकल्प होगा, इस महाकल्प को तीन भागों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं त्रियाशिक कल्प। इसे ध्यान से देखिए, इसे बोलते हैं त्रियाशिक कल्प। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर को कहते हैं जुरासिक कल्प। तीसरे नंबर पर देखिए इसे कहते हैं क्रीटेशियस कल्प। आपने क्रेटर झील का नाम भी सुना होगा। आज समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से काल में कब कब पृथ्वी पर किस किस जगह कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। आइए जानते हैं त्रियाशिक कल्प में पृथ्वी पर उसकी हालत कैसी थी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं मध्य महाजीवी महाकल्प, जिसे मेसोजोइक एरा भी बोलते हैं। मेसोजोइक एरा इंग्लिश का बहुत अच्छा नाम है, हिंदी में लिखकर जा सकता है। इसे द्वितीय युग भी कहते हैं। कौन सा युग? द्वितीय युग, समझे। उसके बाद देखिए ध्यान लगाकर, स्थल पर रेंगने वाले विशाल जीवों का निर्माण भी इसी युग में हुआ। त्रियाशिक कल्प में स्थल पर रेंगने वाले विशाल जीव और मेंढक का निर्माण हुआ। देखिए ध्यानपूर्वक। उसके बाद नीचे देखिए, मैंने कहा स्थल पर रेंगने वाले विशाल जीव, मेंढक और कछुए। स्थल पर रेंगने वाले विशाल जीव, मेंढक और कछुए। और कहा जाता है इस युग में जो मेंढक और कछुए हुआ करते थे, ये पृथ्वी पर तो रहा ही करते थे, ये पृथ्वी पर बाहर भी उड़ जाया करते थे। पृथ्वी से बाहर भी ये उड़ जाया करते थे, पृथ्वी से बाहर भी, स्थल पर भी रहा करते थे। इसलिए इन कछुओं और मेंढक को इन्हें नभजीवी और स्थलजीवी भी कहा जाता है। इस कल्प में सोचिए किस तरह का समय रहा होगा और कैसा समय रहा होगा और किस तरह के कछुए उड़ते रहे होंगे। आप हॉलीवुड की पिक्चरों में इन्हें भली भांति देख सकते हैं, समझे। उसके बाद केकड़े नाम की प्रजाति पाई जाती थी पृथ्वी पर। केकड़े नाम की प्रजाति पाई जाती थी, जिसे हम लॉबस्टर बोलते थे। बड़े बड़े केकड़ों का जो जन्म हुआ इसी कल्प में हुआ, त्रियाशिक कल्प में हुआ। यूपीएससी क्या प्रश्न पूछेगा अभी बताएंगे आपको। और पीसीएस तो बहुत आसान है। अगर आप यूपीएससी का करते हैं तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा कहीं पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है। केकड़ा नाम सुना है? केकड़ा, इसे बोलते हैं लॉबस्टर। दूसरे नंबर पर सबसे लास्ट में देखिए, रेप्टाइल या स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई। जो रेप्टाइल कहते हैं रेंगने वाले जीव, मगरमच्छ वगैरह, जितने भी रेप्टाइल करने वाले जीव थे, स्तनधारी जीव, सब स्तनधारी जीवों की सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई इसी कल्प में हुई। स्थल पर रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ इसी कल्प में हुआ। कछुए और मेंढक का जो विकास हुआ इसी कल्प में हुआ। कहा जाता है कछुए और मेंढक इस काल में पृथ्वी पर रहने के साथ साथ, स्थल पर रहने के साथ साथ आकाश में भी रहा करते थे, इसलिए उन्हें स्थलवासी और नाभिकीयवासी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं जुरासिक कल्प। बात करते हैं जुरासिक कल्प की। जुरासिक कल्प, आपने भी जुरासिक पार्क की एक हॉलीवुड मूवी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जाकर देखिए। उसमें बड़े अच्छे से डायनासोर के बारे में समझाया गया है, यानी डायनासोर की उत्पत्ति कैसे हुई थी। यानी इसी कल्प में, ये जुरासिक कल्प है, इस नाम को ही आधार बनाकर उस मूवी का नाम जुरासिक पार्क रखा गया है। उसमें डायनासोर का बताया गया है। डायनासोर की मूवी अक्सर हॉलीवुड में देखी जाती है, बॉलीवुड में इस तरह की मूवी नहीं देखी जाती, समझे। तो डायनासोर का विकास बताया गया है। वो जो सोर्स है, वो मूवी का जो सोर्स है, टाइटल है, वो यहीं से लिया गया है, जुरासिक पार्क। मूवी का नाम है जुरासिक पार्क और यहाँ इसका नाम है जुरासिक कल्प, समझे। तो मूवी जरूर देखिएगा। तो डायनासोर इसी काल में, इस समय की बात बताते हैं, उस मूवी में ऐसा हुआ करता था और ऐसा रहा होगा और ऐसे डायनासोर की उत्पत्ति हुई होगी और ऐसे डायनासोर खत्म हुए होंगे। उसके बाद जलचर और स्थलचर और नभचर, यानी इस काल में, इस कल्प में, जुरासिक कल्प में जो जलचर भी थे, यानी जल में रहने वाले जीव भी थे, और स्थल में रहने वाले जीव भी थे, और नभ में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले जीव भी, समझे। उसके बाद जुरा पर्वत का संबंध भी इसी कल्प से है। अब आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे कि जुरा कल्प कहाँ होगा। आपके साइड में स्क्रीन चल रही होगी, उस पर देखिए, हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है जुरा कल्प। साइड में देखिए कहाँ लिखा हुआ है जुरा कल्प। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच,
जूरा पर्वत जिसे कहते हैं, जूरा पर्वत। साइड में देखिए फ्रांस, इधर स्विट्जरलैंड होगा और आपका इधर स्विट्जरलैंड के बाद आपका एक इधर होगा फ्रांस। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में सीमा निर्धारित करने वाला एक छोटा पर्वत है जिसे हम जूरा पर्वत कहते हैं। जूरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप मुझे बताइएगा, मैं आपका इंतजार करता हूँ। साइड में रखकर चल जाइएगा, ऐप का जो कमेंट बॉक्स है उसमें साइड में रखकर चल जाइएगा, मैं आपका वेट करूँगा। आप मुझे बताइएगा जूरा पर्वत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। 1176 मीटर लगभग उसकी लंबाई होगी। हालांकि आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा जानने से आप एक बार सर्च तो करके देखेंगे। आप जो साइड में मैप दिख रहा होगा आपको, इसमें देखिए जूरा जो पर्वत होगा, इसमें जो जूरा पर्वत है फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा के बीच है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड कहाँ है? यूरोप में है। यूरोप क्या है? एक प्रकार का महाद्वीप है, जिस तरह एशिया महाद्वीप है। भारत कहाँ जाता है? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। पूरा मैपिंग कराने वाले हैं आपको। उसके बाद तो ये जूरा पर्वत से संबंधित कहानी थी। जूरा पर्वत से संबंधित अनेक प्रकार की घटनाएं प्रचलित हैं, बाद में समझाएंगे आपको जब आपको पूरा का पूरा यूरोप का मैप पढ़ाएंगे। चलिए बात करते हैं क्रिटेशियस कल्प की। आपने सुना होगा कि जो झील है इसे क्रेटर झील बोल देते हैं। क्या मतलब है क्रेटर झील का? क्रेटर झील का मतलब है कि वो क्रिटेशियस कल्प में विकसित हुई होगी। इस समय क्या हुआ था? इस कल्प में देखिए क्या हुआ था, मैग्नीशिया और पॉपुलर के वृक्षों का उदय हुआ। पॉपुलर के वृक्ष देखते होंगे आपके घर में, बेड तो होगा ही, उसमें लगने वाली पलाई, आपके घर में गेट तो होंगे, उसमें लगने वाली पलाई पॉपुलर के वृक्ष से आती है। जो पॉपुलर के वृक्ष होते हैं गाँव में इन्हें पॉपुलर बोलते हैं, या पॉपुलर के जो वृक्ष होते हैं हम पॉपुलर बोलेंगे, पॉपुलर या पॉपुलर कह सकते हैं। पॉपुलर के जो वृक्ष होते हैं, इन वृक्ष से जो पलाई बनती है, इन वृक्षों का विकास सबसे पहले क्रेटेशियस कल्प में ही हुआ था। सबसे पहले क्रेटेशियस कल्प में, ये भी पता होना चाहिए हल्का हल्का। एक फैक्ट है, पर्वतीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो कल्प था क्रेटेशियस कल्प, इसमें सबसे ज़्यादा पर्वतीकरण की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई। यूपीएससी क्या प्रश्न पूछेगा अभी बताएंगे। जैसे रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, बताइए रॉकी पर्वत कहाँ है? जैसे देखिए जो रॉकी पर्वत है आपका, वो आपका पड़ेगा रॉकी पर्वत, ये पड़ेगा उत्तरी अमेरिका में। जो ये रॉकी पर्वत है ये आपका पड़ेगा उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में। मैप दिखाया जा रहा होगा आपको, साइड में देखिए, ये जो आपको साइड में मैप दिखाई दे रहा है, इसके देखिए साइड में जो भाग ज़्यादा डार्क किया हुआ है, इसको देखिए इस साइड में, ये मैप में जो दिखाई जा रहा है आपको, ये क्या है? ये है आपका रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत की जो प्रक्रिया थी बनने की, चाहे वो रॉकी पर्वत हो चाहे वो एंडीज हो। एंडीज पर्वत कहाँ है ये आप मुझे बताएंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है आप मुझे बताइए। रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। समझे? रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए आप, मैं आपका इंतजार करूंगा। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए आप। ऐसा करने से आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ये सवाल भी है, आते हैं प्रश्न यहाँ से सीधे। इंटरेस्ट पैदा हुआ आपका भूगोल के प्रति लगन पैदा होगी। भूगोल आप बर्डन लेकर नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद भारत में क्या हुआ? यहाँ तो एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। एक पर्वत की दक्षिण अमेरिका में क्या पाया जाता है? एंडीज पाया जाता है। एंडीज क्या है? पर्वत की श्रृंखला है, यानी बहुत छोटे छोटे पर्वत जब मिलाकर एक पर्वत की श्रृंखला बनती है उसे बोलते हैं एंडीज। पर्वतीकरण की प्रक्रिया क्रेटेशियस कल्प में तेज हो गई थी। उसके बाद जुरासिक कल्प में हमने देखा डायनासोर, स्थल जलचर और नमचर, और जूरा पर्वत का संबंध भी इसी कल्प से है, इसी से संबंधित है। उसके बाद भारत में क्या हुआ? इसमें भारत में जुरासिक कल्प में भारत में कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं हुई, और ट्रियासिक जो कल्प था उसमें भी भारत में कोई ज़्यादा प्रक्रिया नहीं हुई। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्रेटेशियस कल्प है जो, इसमें भारत में बहुत अच्छी प्रक्रिया हुई। एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत में इसमें क्या हुआ था। आपने भी भारत का तो मैप देखा ही होगा, अगर नहीं होगा आपके पास तो आप भारत का मैप निकालिए और देखने की कोशिश करते हैं कि इस युग में भारत में हुआ क्या था। इस कल्प में जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, इस कल्प में भारत में क्या हुआ था, ये देखिए, ये भारत का मैप है। आपने भी देखा होगा भारत का मैप। यहाँ क्या है? यहाँ कौन सा पर्वत है जानते हैं आप? इसे बोलते हैं विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, इसे बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत। इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को सागरी भी कहते हैं। इसे हम पश्चिमी पर्वत भी कह सकते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत। इसे बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत, जो बहुत कटा छटा हुआ है। ये आपका यहाँ से गुजरात से लेकर और नीचे केरल तक फैला हुआ ये पर्वत का जो पश्चिमी भाग है, इसे पश्चिमी घाट पर्वत, और इसे बोलते हैं हम क्या? पूर्वी घाट पर्वत। इसे विंध्याचल की श्रेणी, और इसे बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत। इनसे मिलकर जो नीचे वाला जो भारत का भाग आपको दिखाई दे रहा होगा,
इसे बोलते हैं दक्कन ट्रैप। भारत का दक्कन ट्रैप, भारत का प्रायद्वीप, भारत का पठार। ये त्रिभुज की तरह दिखता है, 1 2 3 भुजा। ये त्रिभुज की तरह दिखने वाला भारत का दक्षिण भारत का अधिकांश दक्षिण भारत का भाग, उसे बोलते हैं दक्कन ट्रैप। क्योंकि एक्चुअली में दक्कन का मतलब डक्कन होता है और डक्कन का मतलब दक्षिणी भाग, समझे, इसलिए इसका नाम दक्कन ट्रैप पड़ा, इसलिए इसका नाम दक्कन ट्रैप पड़ा। ट्रैप मतलब चट्टान एक प्रकार की, तो एक प्रकार का उभरा उठा हुआ भाग है। जब भारतीय भूगोल पढ़ाएंगे उसकी चर्चाएं करेंगे। अभी क्यों बता रहे हैं सर? अभी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको बताए जो क्रेटेशियस कल्प है, क्रेटेशियस जो कल्प है उसमें ही भारत में इस पठारी भाग के अंदर ज्वालामुखियों का उद्भव हुआ। लेकिन ये भारत में नहीं था, तब ये हिस्सा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला हिस्सा कभी दक्षिण जो आपका साउथ है, साउथ मतलब दक्षिण, उसे बोलते हैं अफ्रीका है, ये कभी अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन एक युग में ये भी टूट कर आया था, उसकी भी चर्चाएं करेंगे अभी। एक युग में ये भी टूट कर आया था, ये कभी साउथ का हिस्सा, साउथ मतलब साउथ किस, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था ये भारत, ये भी टूट कर आया था। और जब ये टूट कर आया था तो इस पर ज्वालामुखियों का उद्भव हुआ था, इसी कल्प में ज्वालामुखी का उद्भव हुआ था। यूपीएससी क्या प्रश्न निकालेगा? मैंने कहा छोटे छोटे फैक्ट निकाल सकता है। अब तक तो कोई प्रश्न आया नहीं, आगे आ सकता है। दक्कन ट्रैप से, ये दक्कन ट्रैप का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ काली मिट्टी का निर्माण भी इसी कल्प में हुआ, ज्वालामुखी। तो जो एक क्रेटर झील बनती है जहाँ ज्वालामुखी हुआ करते थे, जैसे भारत में यहाँ महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में यहाँ ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो झील है उन झीलों को हम क्रेटर झील बोलते हैं। क्योंकि उनका जो विकास है, ज्वालामुखी जब से ऐसे उभरते रहते थे तो उसमें से ज्वालामुखी में से लावा निकलता था और साइड में फैल जाया करता था, और उसमें गड्ढा बन जाया करता था। उस गड्ढे में जब बारिश हुआ करती थी तो पानी भर जाया करता था। तो इस तरह जो झील का निर्माण होता है, इस तरह की झील क्रेटर झील कहलाती है। क्रेटर झील, कौन सी? क्रेटर झील। ये छोटी सी झलक थी जानकारी, आगे देखिए होता है क्या क्या, समझिए। इसके बाद एक कल्प और पढ़ने वाले आप मेरे साथ, वेट कीजिए थोड़ा।